नमस्ते बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, वर्ब्स की। सबसे पहले आप समझिए ये वर्ब क्या होते हैं। वर्ब इज़ अ डूइंग एक्शन। जो भी हम काम करते हैं ना, जैसे हम हंसते हैं, खाते हैं, सोते हैं, कुछ भी जो हम एक्टिविटी करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, वो सारे वर्क ही वर्ब कहलाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ओके, अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है। देखिए, सीता HOLDS होल्ड, सीता होल्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे HOLD होल्ड जो है एक वर्ब है, पकड़ना एक काम हुआ ना, तो होल्ड एक वर्ब है। ओके, अब यहाँ होल्ड्स लिखा हुआ है, तो जो इसका वर्ब है वो होता है होल्ड। क्या होता है बेटा? होल्ड, HOLD। होल्ड क्या है? एक वर्ब है। ओके, होल्ड वर्ब है। और यहाँ पे होल्ड्स लिखा हुआ, एस लिख गया। क्यों लिखा? क्योंकि सीता वन पर्सन जब होता है ना, तो हम वर्ब के साथ, जैसे HOLD है होल्ड ना, उसमें एस जोड़ देते हैं, सीता होल्ड्स। और इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? सीता। अब देखिए, ये है सीता, इन्होंने क्या डॉल पकड़ रखी है। ठीक है, तो सीता होल्ड्स मतलब सीता, होल्ड मतलब होता है पकड़ती है। मैं आपको पास से दिखाऊं, देखो इन्होंने अपने हैंड में इसको हैंड से पकड़ रखा है। ठीक है, सीता होल्ड्स। होल्ड्स मतलब क्या होता है बेटा? पकड़ना। होल्ड का हिंदी मतलब होता है पकड़ना। ओके, पकड़ना। ओके, अब सीता, सीता स में बड़ी की मात्रा सी और त में आ की मात्रा ता, सीता पकड़ती, प क ड़, पकड़ती, त में बड़ी की मात्रा ती, पकड़ती है, ह में ए की मात्रा है, पूर्ण विराम, सीता पकड़ती है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है सीता इज HOLD होल्ड ING होल्डिंग, सीता इज होल्डिंग। तो देखो यहाँ पे HOLD होल्ड है ना, तो इसमें ING फॉर्म लग गया। समझना जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। अब यहाँ पे इज है, सीता इज होल्डिंग। इज और वर्ब के साथ जब ING फॉर्म लग जाता है तो उसका मतलब होता है रही है। क्या होता है? रही है। तो सीता पकड़ रही है। सीता, स में बड़ी की मात्रा सी और ता, सीता पकड़, प क ड़, पकड़ रही है। जैसे ये पेन है ना, ये पेन है, तो मैं पेन को पकड़ रही हूँ। ओके, इसको बोलते हैं पकड़ रही हूँ, पकड़ना। अब सीता हेल्ड, HELD हेल्ड, सीता हेल्ड। हेल्ड का मतलब होता है बेटा पकड़ी थी। हेल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ी थी। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने पेन यहाँ रखी हुई, ठीक है, तो अभी मैं पेन पकड़ी थी ना। ओके, तो हेल्ड मतलब होता है पकड़ी थी। सीता, स में बड़ी की मात्रा सी, तो में आ की मात्रा ता, सीता हेल्ड, HELD हेल्ड मतलब पकड़ी थी। प क अड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, पकड़ी थी। थ में बड़ी की मात्रा थी और ये हो गया पूर्ण विराम। ओके, ALOK आलोक, THROWS थ्रोज। थ्रोज, ये थ्रोज मतलब होता है बेटा फेंकना।
थ्रोज मतलब क्या होता है? फेंकना, ठीक है। और इसका मेन वर्ब, ये थ्रोज लिखा कैसे गया? तो इसका मेन वर्ब है थ्रो, THROW। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि कब ये थ्रो से थ्रोइंग हो जाता है और कब थ्री हो जाता है, और कब थ्रो में एस जुड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो वर्ड्स तो सेम है, किसी में एस जुड़ गया, किसी में ING जुड़ गया और किसी में EW जुड़ गया, लेकिन इसी से जो ये लेटर्स लास्ट में जुड़ रहा है ना, उसी से सेंटेंस की मीनिंग अलग हो जाती है, ओके। इसीलिए आपको मैं मेन सिखा रही हूँ कि थ्रोज है ना, इसका मेन वर्ब होता है थ्रो, एस तो जुड़ा, उससे सेंटेंस अलग, मतलब सेंटेंस जो हम अनुवाद करेंगे वो अलग हो जाएगा। तो मे थ्रो का मतलब क्या होता है बेटा? फेंकना। फ में की मात्रा फे, क और न में आ की मात्रा ना, फेंकना, ओके। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थ्रो मीन्स फेंकना, गुड। अब देखिए ये है आलोक, ये क्या कर रहे हैं? बॉल को थ्रो कर रहे हैं, है ना। आलोक थ्रोज, तो आलोक लो, ला में ओ की मात्रा लो और क, आलोक थ्रोज है ना, थ्रोज मतलब फेंकता है, ठीक है, फेंकता है, बॉल को फेंक रहा है ना, तो फेंकता। थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। और यहाँ पे एस लग गया ना, ता है, फेंकता है, ओके। फेंकता, फेंकता है। जब यहाँ पे बेटा एस होता है ना, तो लास्ट में ता है, बॉय होगा तो ता है आएगा, और गर्ल होगी तो ती आएगा, फेंकती है, ओके। आप ये नहीं कंफ्यूज होना कि मैम ने यहाँ बोला फेंकना और यहाँ बोल रही है फेंकता, यहाँ पे ता है ही आता है, ता है या ता ती है लास्ट में आता है, ओके। आलोक इज थ्रोइंग, अब जैसे मान लो काम हो रहा हो, फेंक रहा हो, ठीक है, तो इसका होगा आलोक इज थ्रोइंग, इज आ गया ना, और थ्रो में ING फॉर्म लग गया, मतलब काम हो रहा है, तो आलोक फेंक रहा है, आलोक, लोक, ल में ओ की मात्रा लो और क, आलोक फेंक, फ में ए की मात्रा फे और क, फेंक रहा, फेंक रहा है, ओके, पूर्ण विराम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस देखिए, आलोक THREW थ्रू। अब यहाँ पे THROW थ्रो मतलब होता है फेंकना, अब थ्रो किस में चेंज हो गया? थ्रू, THREW थ्रू, थ्रू मतलब आलोक ने, थ्रू मतलब होता है फेंका था, ठीक है, तो आलोक ने फेंका था, आलोक ने फेंका था, आलोक, आलोक ने फेंका, फ में की मात्रा फे और का, फेंका था, आलोक ने फेंका था, ओके। ये हो गया पूर्ण विराम। थ्रू का क्या अर्थ होता है, मीनिंग होता है बेटा? फेंका था, फेंका था, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम SLEEPS स्लीप्स, स्लीप्स मतलब होता है बेटा सोता, सोना, ठीक है, तो SLEEP स्लीप मतलब क्या होता है? सोना, है ना। आप सोते हो ना, जब थक जाते हो तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, ओके। स्लीप का मतलब होता है सोना, और इसमें एस जुड़ गया, अब इसी एस के जुड़ने से इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब मैंने बताया था ना, वर्ब के साथ अगर एस जुड़े, है ना, या ES, तो यहाँ पे तो एस जुड़ा हुआ है, तो एस जुड़े तो ता है, बॉय होगा तो ता है और गर्ल होगा तो ती है होगा, तो राम
स्लीप्स, राम सोता है। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ रहा है। वेरी नाइस। राम, र में की मात्रा रा और म, राम सोता, स में की मात्रा सो और ता, सोता है, राम सोता है, पूर्ण विराम। ओके। राम इज स्लीपिंग, SLEEP और ING लग गया, तो इज है और ING फॉर्म लग गया वर्ब के साथ, तो इसका मतलब होता है रही है, और बॉय है तो रहा है, तो राम क्या कर रहा है, राम सो रहा है। देखो ये राम है और ये सो रहा है, ठीक है। राम, राम सो, स में की मात्रा सो, रहा, सो रहा है, राम सो रहा है, पूर्ण विराम। ओके। राम स्लेप्ट, अब ये स्लीप जो है वो SLE तक तो है, फिर PT हो गया, इसको बोलते हैं स्लेप्ट। राम स्लेप्ट मीन्स राम सोया था। राम स्लेप्ट का क्या होगा बेटा, सोया था। राम सोया, स में ओ की मात्रा सो और या, राम सोया था, पूर्ण विराम। ओके। राम सोया था, मान लीजिए सो के उठ गया तो कोई बोलेगा राम स्लेप्ट, राम सोया था। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, MEENA मीना, RUNS रन्स, ये मीना है और यहाँ पे रन्स लिखा हुआ है ना, तो जो रन्स है इसका मेन वर्ब यानी जो वर्ब होता है वो है रन, RUN रन, ठीक है। रन, रन मीन्स दौड़ना। रन का मतलब क्या होता है बेटा, दौड़ना। द में औ की मात्रा दौ, ड़ और न में आ की मात्रा ना, दौड़ना। आपको ना ये वर्ब जाना ज़रूरी है। रन, रन मीन्स होता है दौड़ना। ओके बेटा। अब यहाँ पे RUN रन के बाद S जुड़ गया, रन्स, है ना, और मीना है तो मीना दौड़ती है। वेरी गुड, मीना दौड़ती है। मीना कैसे लिखोगे, म में बड़ी की मात्रा मी, न में आ की मात्रा ना, मीना दौड़ती, द में औ की मात्रा दौ, ड़ ती, दौड़ती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बेटा तब होगी ना जब आपको एक तो समझ पा रहे हो, ट्रांसलेशन करना आपने जान लिया और आप हिंदी भी सही लिखने लग गए। मतलब आप बहुत ध्यान से सुनो, ये एक ही वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। ओके। नेक्स्ट देखिए, मीना इज़ RUNNING रनिंग, रन है ना और डबल N हो गया फिर ING, इज़ रनिंग। ओके, तो मीना दौड़ रही है। वेरी गुड, मीना, म में बड़ी की मात्रा मी और न में आ की मात्रा ना, मीना दौड़, 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 द में औ की मात्रा है, दौड़ रही, रही है, पूर्ण विराम। ओके। अब ये मीना क्या कर रही है, दौड़ रही है, काम हो रहा है, तो बोलेंगे मीना इज रनिंग, मीना दौड़ रही है। ओके। मीना रैन, अब मान लो ये दौड़ चुकी तो हम क्या इसके लिए बोलेंगे, अब रन जो है देखो RUN रन जो है ना वो रैन में चेंज हो गया, RAN रैन में चेंज हो गया, इसका मतलब हो गया दौड़ी थी। ठीक है। अब गर्ल है तो दौड़ी थी, बॉय होता तो दौड़ा था होता। ओके, तो मीना, MEENA मीना, देखो मीना कैसे लिखोगे, M म में बड़ी मतलब मी और ना, RAN रैन का क्या मतलब मैंने बताया, दौड़ी थी, दौड़ी, दौड़ी थी, थ में बड़ी की मात्रा थी, पूर्ण विराम, मीना दौड़ी थी। अब ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, RITA रीता, CLAPS क्लैप्स।
ये रीता है और ये क्या कर रही है, क्लैप्स। तो देखो क्लैप्स क्या है, वर्ब है। ओके बेटा, और क्लैप्स का मेन वर्ब क्या होता है, मतलब ये क्लैप्स बना किससे, क्लैप से बना ना, CLAP, क्लैप। क्लैप मतलब क्या होता है, देखो ये क्लैपिंग कर रही है ना, आप खुश होते तो क्लैपिंग करते हो, है ना। मीन्स क्लैप करना मीन्स ताली बजाना। ता, तो हम यहाँ की मंत्र ता, ल में बड़ी की मंत्र ली, ताली बजाना। ब, ज में यहाँ की मात्रा जा और ना, बजाना। ओके बेटा, ताली बजाना, क्लैप मीन्स ताली बजाना, राइट। अब देखो यहाँ पे CLAP क्लैप है ना, और S जुड़ गया, और रीता गर्ल है, तो क्लैप का मीन्स आपको क्या समझ में आ गया, ताली बजाना। तो रीता क्लैप्स, रीता ताली क्या होगा, बजाती है। वेरी गुड, रीता ताली बजाती है। रीता, र में बड़ी की मात्रा री और ता, रीता ताली। त में आ की मात्रा ता और ल में बड़ी की मात्रा ली, ताली बजाती। ब, ज में आ की मात्रा जा, त में बड़ी की मात्रा ती, बजाती है। ह में ए की मात्रा है, पूर्ण विराम। ओके, रीता इज क्लैपिंग, CLAPPING। ये क्लैप वर्ड है ना बेटा, CLAP क्लैप है, और पिंग PING लग गया, ठीक है, ING फॉर्म लग गया वर्ब के साथ। तो इसका मतलब हो गया रीता ताली बजा रही है। क्लैपिंग मतलब होता है ताली बजाना, देखो मैं ताली बजा रही हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं अभी काम कर रही हूँ ना, तो इसको हम बोलेंगे, मैं अगर इसको बोलूँ, आप बोलोगे अनुराधा मैम इज क्लैपिंग, अनुराधा मैम ताली बजा रही हैं, ठीक है। जब काम होते रहता है तो वहाँ पे ING फॉर्म लगती है। तो रीता इज क्लैपिंग, रीता, र में बड़ी की मात्रा री और त में आ की मात्रा ता, रीता ताली, ता, त में आ की मात्रा ता, ल में बड़ी की मात्रा ली, ताली बजा रही, रही, ह में बड़ी की मात्रा ही, रही है, ह में ए की मात्रा है, पूर्ण विराम। ओके, RITA, रीता क्लैप्ड, CLAP क्लैप है ना, और इसमें देखो ED फॉर्म लग गया है ना। जब भी वर्ब के साथ ED फॉर्म लगता है तो वो होता है बेटा, वो काम हो चुका होता है, ठीक है। रीता ताली बजा रही थी, रीता, रीता, रीता ताली, ता, ता में मतलब ता, ल में बड़ी मात्रा ली, ताली बजा, ब, ज में आ की मात्रा जा, बजा रही थी, क्योंकि वर्ब के साथ ED फॉर्म लग गया। ओके, थी, रीता ताली बजा रही थी। ओके बच्चों, ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको अगर अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, तो इस वीडियो को मैं और आगे बढ़ाऊँगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। मिलते एक नए वीडियो के साथ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियोस को आपने पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, मिलते एक नए वीडियो के साथ।